हाँ भाई, यूरोडोप का 152nd सवाल है। इसमें क्या दिया गया, हमें ना दो बॉडीज दी है, स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया है। हमें बताना है कि अगर इस पे एक बॉडी पे एफ फोर्स लगाने लग जाते हैं हम, तो इनके बीच में मैक्सिमम सेपरेशन क्या आ सकता है। मैक्सिमम सेपरेशन क्या आ सकता है। पहले तो ये देखो यार, मैक्सिमम सेपरेशन क्या होगा। उसने ना नेचुरल लेंथ एल नोट दी है स्प्रिंग की, तो मैक्सिमम सेपरेशन कहोगे जितनी नेचुरल लेंथ है उतना प्लस मैक्सिमम जितना एक्सटेंशन आ जाएगा। अगर मैक्सिमम एक्सटेंशन हम निकाल सकते हैं ना, तो एल नोट में ऐड करके इनके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन वही होगा। बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम सेपरेशन निकाल के देखते हैं। इसके लिए एक मेथड यूज करने जा रहा हूँ, सब समझ आएगा। कि मैं ना अगर बंदे को सेंटर ऑफ मास पे बिठा दूं, पहले तो ये निकालो एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। आपने चीज पढ़ी होगी, एफ एक्सटर्नल ऑन सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम मल्टीप्लाई बाय एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मास ऑफ सिस्टम क्या है, एक हो गया m1 एंड m2, तो मास ऑफ सिस्टम ये हो गया मल्टीप्लाई बाय एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एफ एक्सटर्नल क्या लग रहा है भाई, इस पे इन दोनों को मैंने एक ही सिस्टम मान लिया। कहोगे भाई एफ फोर्स लग रहा है, तो एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, एक्सलर सेंटर ऑफ मास पे एक बंदा बिठा दिया, और इसके रिस्पेक्ट में ना एफ बी डी बनाता हूँ मैं इन दोनों ब्लॉक्स की। भाई स्यूडो फोर्स लगा देगा बस, और कुछ तो चेंज नहीं होगा। वो कहेगा भाई तेरे पे लग रहा है के एक्स इधर, और तेरा मास m1 है, क्योंकि मेरी एक्सलरेशन इस तरफ है, तो तेरे पे स्यूडो फोर्स m1 इंटू ए सी एम इधर लगा दूंगा। लगा दिया। वैसे इस पे m2 इंटू ए सी एम इधर लगा दिया, के एक्स एंड एफ तो है ही। पहले तो ये चीज करो, क्या इस ब्लॉक पे m2 पे मैं ये बता सकता, ऐसे लिख सकता था इस एफपीडी को, कि तेरे पे के एक्स इधर लग रहा है बट इधर एफ माइनस m2 इंटू ए सी एम। ये करके देखना, m2 मल्टीप्लाई बाई एक्सलरेशन सेंटर मास, ये f माइनस दिस क्या आ जाएगा, m1 f अपॉन m1 प्लस m2 ही आ जाएगा। सर इस पे भी उतना ही लग रहा है एक्सटर्नल, इस पे भी उतना लग रहा है, ये तो नेट तो जीरो ही हो गया, एक्सलरेशन तो जीरो ही होगी, मतलब वो नेट फोर्स तो जीरो ही हो गया, एक्सटर्नल फोर्स सॉरी। हाँ, तो ये बंदा पता क्या कहेगा भाई, जब किसी बंदे से अपना पूछते हो कि तेरा खुद का एक्सलरेशन क्या है, वो खुद का तो जीरो ही बताएगा। एक्स अपना सेंटर मास का मतलब क्या होता है कि भाई m1 और m2 को तुम पड़ा हुआ मान सकते थे सेंटर ऑफ मास पे, एक पॉइंट मास मान सकते थे जिसका मास कितना है m1 एंड m2। अच्छा, तो किसी बंदे को वही बिठा दिया जहां वो पूरा बंदा पड़ा हुआ है, तो वो अपना तो यही बताएगा कि भाई नहीं मेरा तो कुछ नहीं है। ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, अगर एक बंदा दो से इधर जा रहा है, एक बंदा तीन से इधर आ रहा है, इससे पूछोगे कि यार तेरी क्या है वेलोसिटी, तो ये कहेगा भाई मैं तो रेस्ट पे हूँ, तो मेरी तरफ आ रहा है 5 से। ठीक है। और ये सेंटर ऑफ मास कोई ये नहीं मान सकते कि भाई ये दोनों यहीं पड़े हुए थे। अच्छा, और वहीं पे बंदे को बिठा दिया। शायद समझ आ रही होगी, थोड़ा सा छोड़ देना इस पे। इस इसका मतलब यूज नहीं आना, बट फिर भी समझ आनी चाहिए। हम क्या करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन एनर्जी, चेंज इन टोटल एनर्जी। इस पे लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, इसका वर्क डन मान लो x1 डिस्टेंस इधर चला गया, और ये ब्लॉक x2 इधर, तो वर्क डन क्या होगा f इंटू एक्स, ये रहा f इंटू एक्स, ये रहा। दिस शुड बी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। फाइनल एनर्जी क्या है, कहोगे यार मैक्सिमम इलोंगेटेड होगा ये। इसकी एनर्जी क्या होगी, हाफ की एक्स स्क्वायर, x1 प्लस x2 स्क्वायर। कर दिया। m1f कॉमन ले लिया, x1 प्लस x2, ये कट हो गया इससे, आसानी से x1 प्लस x2 आ गया ये। तो यही आंसर है ना भाई। उसने पूछा मैक्सिमम सेपरेशन, वो है कितनी नेचुरल लेंथ है वो, प्लस मैक्सिमम कितना एक्सटेंशन आ गया। मैक्सिमम एक्सटेंशन हमने निकाल लिया, तो ऐड कर दो बस। ये इसका आंसर है। कोई डाउट रह गया हो तो मुझे बताना, अभी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाते रहेंगे आगे भी। थैंक यू।